दोस्तों आज हम जिस फिल्म की कहानी समझने वाले हैं उसमें एक ऐसा मिशन दिखाया गया है जहां हर कदम पर धोखा, गोलियां और खतरनाक साजिश छिपी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान इलाके से जहां माहौल अजीब तरह से शांत है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। दूर सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। कार में बैठी महिला अपने टारगेट के करीब पहुंच रही होती है। देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह एक खतरनाक जाल होता है। उसके पीछे करीब 200 यार्ड की दूरी पर एक और कार बिना लाइट के चुपचाप उसका पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं। ये कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि बेहद प्रशिक्षित लड़ाके होते हैं। वे जानते हैं कि हमला कैसे करना है और सामने वाले को कैसे घेरना है। जैसे ही टारगेट उनकी रेंज में आता है, अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हमलावर बेहद प्रोफेशनल तरीके से क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की रणनीति अपनाते हैं। एक आदमी लगातार गोलियां चलाता है, जबकि दूसरा तुरंत अपनी पोजीशन बदल लेता है। फिर दूसरा फायरिंग शुरू करता है और पहला आगे बढ़ जाता है। इस तरह वे एक चलती हुई फायर लाइन बनाकर दुश्मन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि सामने खड़े लोग भी कोई साधारण लोग नहीं हैं। बोबो और उसके साथी पुराने युद्ध के अनुभवी सैनिक होते हैं। उन्होंने असली जंग देखी है और ऐसे और हमलों से निपटना उन्हें अच्छे से आता है। जैसे ही हमला शुरू होता है, वे तुरंत अकबर लेते हैं और जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है और बोबो तेजी से अपनी पोजीशन बदलते हुए एक के बाद एक दुश्मनों को निशाना बनाता है। उसके साथी भी पीछे नहीं रहते और कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल उनके कंट्रोल में आ जाता है। हमलावरों का पूरा ग्रुप धीरे 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 खत्म होने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में एक आदमी बच निकलता है। उसका नाम सोंडर होता है। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से भाग जाता है। भागते समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब उसे एक बहुत बड़ा राज पता चल चुका होता है। उसे सोरोटोव की असली पहचान के बारे में जानकारी मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ दुश्मनों की साजिश अभी खत्म नहीं हुई होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला होता है। सोरोटोव जानता है कि अगर कोई भी सबूत बच गया तो उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती है। इसलिए वह फैसला करता है कि सभी सबूतों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कुछ ही देर बाद उस जगह पर आग लगा दी जाती है। आग इतनी तेज होती है, कुछ ही मिनटों में सब कुछ जल कर राख हो जाता है। कागजात और सबूत सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उधर पुलिस को भी एक बड़ी जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि यह खतरनाक गैंग सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। यह गैंग इतना ताकतवर है कि स्थानीय पुलिस भी उसके खिलाफ खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रही। हर कोई इस गिरोह से डरता है, लेकिन बोबो और उसके साथी डरने वालों में से नहीं होते। वे तय करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना ही होगा। इसके लिए वे खुद इस गैंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। काफी समय तक पीछा करने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। यह सुराग उन्हें एक बड़े वेयर हाउस तक ले जाता है। बाहर से हैजा बिल्कुल सामान्य फैक्ट्री दिखाई देती है, लेकिन असल में यह गैंग का छिपा हुआ ठिकाना होता है। बोबो और उसके साथी चुपचाप वहां पहुंचते हैं और आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने लगते हैं। वे देखते हैं कि गेट पर गार्ड खड़े हैं और हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अंदर बहुत कीमती चीज छिपी हुई है। धीरे धीरे वे अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं। सही मौका मिलते ही वे चुपचाप बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर झांकते हैं, वे हैरान रह जाते हैं कि वहां चारों तरफ पैसों से भरे पैलेटर खे हुए होते हैं। इतना पैसा कि देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं, लेकिन बोबो तुरंत समझ जाता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वह आसपास ध्यान से देखता है और तभी उसे एक ट्रैकर मिल जाता है। इस काम तलब यह होता है कि दुश्मनों को जल्द ही पता चल जाएगा कि कोई यहां तक पहुंच चुका है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं होता। वे जानते हैं कि दुश्मन कभी यहां पहुंच सकते हैं, इसलिए वे जल्दी जल्दी सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। तभी अचानक माहौल और भीतनावपूर्ण हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हर कदम पर खतरे का एहसास होने लगता है। उधर दूसरी तरफ एक और खतरनाक खेल खेला रहा होता है। बोबो को अभी तक यह नहीं पता होता कि असली खराकी आ रहा है। सोरोटोव ने चुपके से बोबो की पत्नी जूली के फोन को ट्रैक कर लिया होता है। इस तरह उसे बोबो के परिवार की पूरी लोकेशन मिल जाती है। सोरोटोव अब एक नई चाल चलता है। वह दुश्मन बनकर हमला नहीं करता, बल्कि दोस्त बनकर उनके करीब पहुंच जाता है। धीरे धीरे वह जूली और उसकी बेटी के घर तक पहुंच जाता है और वहां छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। उधर बोबो और उसके साथी अभी भी मिशन में लगे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके परिवार पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खतरा और भी बढ़ता जाता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रह जाता, बल्कि ये समय के खिलाफ दौड़ बन जाता है। एक तरफ बोबो दुश्मनों के नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश